हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत। वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। जैसा कि अभी तक हमने क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल के बेसिक्स और एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3 हमने क्लियर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 क्लियर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा पहला सवाल क्या कह रहा है, मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा। स्टेटमेंट मैं आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये अपना पॉलिनोमियल है। आप लोग को क्या करना है, ये चेक करना है कि ये तीनों जो वैल्यू हैं वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम जो पॉलिनोमियल है उसमें एक px का फंक्शन मान लेते हैं, x का एक फंक्शन मान लेते हैं। हमने क्या मान लिया, px इज इक्वल टू ये। अब बारी बारी से क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और हम सॉल्व करके ज़ीरो ले आएंगे। अगर वैल्यू जीरो आता है दैट मीन्स दैट इज़ ज़ीरो। अगर फाइनल रिजल्ट जीरो नहीं आएगा दैट मीन्स कि वो वैल्यू जीरोज नहीं है। ठीक है, तो एक मेरे लिए, दो आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि x के प्लेस पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1/2। तो क्या हो जाएगा, 1/2 क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2। 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 1/8 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारा 1/4, 1/4, 5/2 एंड 2/1। आवर एलसीएम इज 4। 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 1 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 एंड 1 4 जा 4, 4 2 जा 8। तो क्या हो गया 8 9 10, 10 माइनस 10/0 दैट मीन्स 0/0 दैट मीन्स 0। तो वैल्यू हमारा क्या आया, फाइनल वैल्यू हमारा 0 है। दैट मीन्स 1/2 इज वन ऑफ जीरोज ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी के जो दो वैल्यू है वो आप चेक करेंगे। ये मेरे तरफ से आप लोगों को गिफ्ट है। तो बाकी के दो वैल्यू है वो बारी बारी से आप चेक करें कि वो जीरोज है कि नहीं है। ये जीरोज हैं, आपको कल चेक करना है। जीरोज नहीं आ रहा मीन्स का आपका बनाया हुआ गलत है। तो चीज़ों को ध्यान से बनाएं और जीरो इक्वल दिखा दे तभी ये सही है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यस 1/2 इज a zero of the given cubic polynomial। आई होप समझ में आ गया होगा। जीरोज का मतलब ही यही होता है कि उससे जब हम किसी पॉलिनोमियल में पुट करें तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या हो, ज़ीरो। तो यही कुछ ऐसा था। तो प्लीज़ नोट कर ले और देखते हैं आगे क्या है। तो अब देखते हैं फ्रेंड आगे क्या है। तो ये तो एक तो पहले हम लोग देख लिए, यहाँ पे ये चेक करना है कि 1/2 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। बारी बारी से 1 और -2 को भी हम चेक करेंगे। और आगे का स्टेप क्या कर रहा है, आगे के स्टेप में हमें वेरीफाई करना है क्या, एक रिलेशन, किसके किसके बीच का रिलेशन, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में। जैसा कि अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ऑलरेडी इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c। सपोज दैट अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज है। ठीक है, तो एक रिलेशन होता है क्या, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये तो था क्वाड्रेटिक के लिए। क्यूबिक के लिए कुछ ऐसा होता है। क्या क्या होता है पहले देख लेते हैं क्या होता है। एक तो
इसका जनरल फॉर्म क्या आता है क्यूबिक का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर हम सपोज दैट अल्फ़ा बीटा एंड गामा ये मान ले कि ये क्या है, इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज है, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। द फर्स्ट रिलेशन दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सेम। सेकेंड अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए, एंड थर्ड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। कुछ ये हम लोगों को क्या करना है, यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है, सबसे पहले कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विथ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वी गेट क्या मिलेगा हमें, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -5 एंड d इज इक्वल टू 2। कुछ ऐसा है। अब बारी बारी से क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिलेशन चेक करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। ये तो a b c एंड d हो गया। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1 एंड गामा -2। तो पहला वेरिफिकेशन हम चेक करते हैं, वेरिफिकेशन। धड़कनों में तेरे गीत हैं मिले हुए, क्या कहूँ शर्म से है लब सिले हुए। पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b बाई ए। अब हम सारे वैल्यू को पुट करेंगे और LHS RHS इक्वल शो करेंगे। अल्फा 1/2, बीटा 1 एंड गामा -2, माइनस बी क्या है 1 एंड ए क्या है 2। सुविधा के लिए बाई में 1 डाल देते हैं, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -1/2। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 3 -4 यानी -1/2 एंड -1/2। हेंस आवर LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ कुछ ऐसा था, ठीक है। अपना एक हो गया। अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, और जो दो हैं उन्हें भी चेक करेंगे। तो दूसरा क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा है। ये क्या होता है, ये क्या होता है -b बाई, ये होता है c बाई ए। अब वैल्यू पुट करते चले। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1 प्लस 1 -2 प्लस अल्फा क्या है 1/2 एंड गामा क्या है -2। ये कुछ ऐसा हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 -2 और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -1, ठीक है। और हमारा RHS क्या है c बाई ए। c क्या है -5 और ये बाई 2, ये हो जाएगा 2 1 1 2 जा 2 4 1 2 जा 2 2 1 जा 2 -5/2। जरा अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे अगर बना दूँ मैं तो क्या हो जाएगा 1 -4 और -2 -6, 1 -6 दैट इज -5/2। our RHS इज 5/2। अगेन LHS इज इक्वल टू RHS हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लास्ट क्या बचा, अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है -d/a। अब अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1 एंड गामा क्या है -1/2।
और ये क्या हो जाएगा माइनस डी यानी कि 2, और ये ये भी 2, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो गया, -1 इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमें हर एक केस में LHS RHS क्या मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। आई होप चीज़ें समझ में आ ही गई होगी। यहाँ पे जिन 3 फार्मूले का हमने इस्तेमाल किया वो क्या क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -B/A, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू C/A एंड अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी, कोई विशेष बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, बारी बारी से वो जो 3 वैल्यू दिए गए हैं उनको चेक करेंगे कि वो जीरोज है या नहीं है, ठीक है। ऐसे जीरोज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बस आपको क्या करना है, उसको पॉलिनोमियल में पुट करना है और कैलकुलेशन 0 शो कर देना है, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिख देना है कि वो क्या है, 0 है, ठीक है। ऐसे चेक करने के बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में क्या करना है हमें, वेरिफिकेशन में हमें जीरोज़ और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन चेक करना है। तो इसमें 3 रिलेशन होते हैं, वो तीनों रिलेशन क्या है, एक तो ये और एक ये, कुछ ऐसा था अपना, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ नोट कर ले। मिलते हैं अगले सवाल में। तो आइए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या कहता है, पढ़ते हैं। Find the cubic polynomial with the sum of product of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros as 2, -7, -14 respectively। क्या इतना लंबा चौड़ा भाषणबाजी कर रहा है। तो अगर चीज़ों को आसान ढंग से अगर लिखने का प्रयास करें तो क्या क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, मैं आपको आसान ढंग में अगर समझा दूँ तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया, सम दिया गया है, किसका, जीरोज का। तो अगर सपोज दैट हम मान लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज, ठीक है। अब सम दिया गया है जीरोज का, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। सेकेंड जो गिवन है वो क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि इसके प्रोडक्ट का सम। और प्रोडक्ट में ऐसा नहीं कि सारे का प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है, आपको हर एक बार में 2 का प्रोडक्ट लेना है। दैट मीन्स सबसे पहले अगर मान ले 2 ले ले, कौन कौन, अल्फा बीटा, फिर क्या ले ले, एक बार में बीटा गामा ले ले और एक में अल्फा गामा ले ले, और फिर इसी का क्या है, समेशन है, और यही क्या है, -7 है। और लास्ट में क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बोला, दैट मीन्स यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या बोला जा रहा है, -14 बोला जा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो इन फॉर्मूले के इस्तेमाल से हम वो क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। वो फार्मूला क्या है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x एंड माइनस अल्फा बीटा गामा, कुछ ऐसा है। अब ये कहाँ से प्रकट हो गया, तो देखिए ये फॉर्मूला है। जैसे क्वाड्रेटिक में ऐसा फार्मूला आपने ऑलरेडी देख लिया है, ये क्यूबिक का ऐसा फार्मूला है, ठीक है। तो ज़्यादा लोड लेने का ज़रूरत नहीं, ये फार्मूला है। हाँ, अगर आपको इसके बारे में अगर डिटेल जानने का इच्छा है तो ये ग्रेजुएशन में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। फिलहाल चीज़ों को ज़्यादा भी लोड लेने का ज़रूरत नहीं, फार्मूला ले लें। अगर फार्मूला को याद करने से आपका काम आसान हो जाता है तो क्या दिक्कत है, फार्मूला को याद ही कर ले। तो ये कुछ ऐसा फार्मूला है। तो ये क्या हो गया, x³ इसका वैल्यू क्या है 2, यानी कि -2x² प्लस इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं तो -7, तो प्लस माइनस -7 और फिर क्या है x, आगे क्या है माइनस अल्फा बीटा गामा, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पे 2 चीज़ अगर आपको लगे टफ, 2 चीज़ टफ है। एक तो क्या, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि यहाँ पे हर एक में क्या करना है, 2 का प्रोडक्ट लेना है और फिर क्या करना है उसका समेशन, यानी सबको प्लस कर देना है। वही वैल्यू क्या है, -7 है। एक तो ये आपको समझना पड़ेगा। सेकेंड क्या है, ये फार्मूला। तो फार्मूला कुछ ऐसा होता है, आप लोग इसको याद कर लें और फिर क्या करें, ये फार्मूला में
सारे वैल्यू को पुट करते चले जाए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, नोट कर ले, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड क्वेश्चन थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी ए एंड a प्लस बी, फाइंड a एंड b। यानी ये जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोज हमें दिए हुए हैं और हमें a और b फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग the given polynomial with क्या a1x³ प्लस b1x² प्लस c1x प्लस d1। अब रामत हमने ये यहाँ पे a1 b1 c1 और d1 क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a और b यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। तो अगर a और b ले लेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए क्या किया गया, थोड़ा डिफरेंस लाने के लिए यहाँ पे a1 b1 c1 एंड d1 लिया गया है, ठीक। आगे कंपेयर करने पे हमें क्या मिलता है, वी गेट a1 क्या हो जाएगा 1, b1 क्या हो जाएगा -3, c1 क्या हो जाएगा 1 एंड d1 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम ये मान लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज वेयर अल्फा क्या है a माइनस बी, बीटा क्या है a है एंड गामा क्या है a प्लस बी। अब वो जो वेरिफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, कौन सा वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन किसके किसके बीच में, कॉफिशिएंट और जीरोज के बीच में। क्या होता है फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस b1 बाई a1 ले लेंगे। अल्फा क्या है a माइनस बी प्लस बीटा क्या है a और ये क्या है a प्लस b, कुछ ऐसा। माइनस b1 क्या है हमारा -3, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 3 और बाई में क्या है 1, b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a 3a इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से a का वैल्यू तो मिल गया हमें। अब बचा क्या b, आगे अल्फा बीटा गामा क्या होता है -d बाई ए, यानी कि -d1 बाई a1। ये हो गया। अब वैल्यू सारे पुट करते हैं हम, a प्लस बी ए एंड क्या था a माइनस बी था, सॉरी यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी और -d1 यानी कि 1 और ये भी क्या है 1 है, तो 1 बाई 1 ही छोड़ देते हैं। आगे ये क्या आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे a का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, एक मिनट कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, क्या है -1 है, तो यानी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स b इज इक्वल टू ±√2। तो ये रहा a और b का वैल्यू, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं। अभी तक हमने जिन फार्मूले का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे भी उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा था यहाँ पे, कौन कौन सा दो फार्मूला है, तो एक तो सम ऑफ जीरोज और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा था, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये a और b का ये इस तरह ये वैल्यू है,
तो प्लीज़ नोट कर ले, फिर देखते हैं आगे क्या है। तो आइए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। इफ़ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल आर ये फाइंड अदर जीरोज, यानी कि ये एक क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरोज दिए हुए हैं, बाकी के 2 जीरोज हमें फाइंड करना है। तो जितना डिग्री होता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे डिग्री 4 है, दैट मीन्स इट हैव 4 जीरोज। 2 जीरोज हम लोग को मालूम है, बाकी के 2 जीरोज हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंस 2 zeros आर 2 ± √3, ठीक है। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो 2 + √3 और एक 2 - √3। अब जरा देखें ये जो जीरोज हमें जो दिए हुए हैं ये कहाँ से प्रकट हुए होंगे, तो ये कहाँ से प्रकट हुए होंगे जरा याद करिए। तो हमें कुछ इस तरीके के फाइंड होंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x - 2 - √3 एंड इसे क्या लिख सकते हैं, x - 2 + √3। और हम इसे अरेंज करके क्या लिख सकते हैं, x - 2 - √3 एंड ये क्या हो जाएगा, x - 2 + √3। अगर हम देखें तो ये एक फार्मूला में सेट हो रहा है, a - b a + b। फार्मूला क्या होता है, a² - b², दैट इज x - 2 होल स्क्वायर -√3 होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा कि हमें एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए जिसके 2 जीरोज हमें पता है और बाकी के 2 जीरोज हमें फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व कर लिए हैं, तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले 2 जीरोज क्या क्या है, 2 ± √3 है, जिन्हें हम क्या लिख सकते हैं, 2 + √3 एंड 2 - √3 लिख सकते हैं। अब ये कहाँ से प्रकट हुए होंगे, तो ये यहाँ और यहाँ से ये प्रकट हुए होंगे, ठीक है। आगे इसी चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके चीज़ें ऐसे हो जाएंगी। फिर क्या करेंगे, इसको फार्मूला में फिट बैठाने के लिए हमें क्या करना है, कुछ अरेंजमेंट करना होगा। इसके बाद फिर ये क्या हो जा रहा है, a² - b², कुछ ऐसा ये हो जा रहा है, ठीक है। आगे क्या है, तो पहले इसे नोट कर ले, फिर देखते हैं आगे क्या है। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, a - b होल स्क्वायर, दैट मीन्स x² - 2 × x × 2 एंड प्लस 2² और -3। तो क्या हो जाएगा, x² - 4x और 4 - 3 यानी कि 1। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, x² - 4x + 1 मिल गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे किसको, दिए हुए पॉलिनोमियल को। तो नाउ क्या करेंगे, x² - 4x + 1 और ये हो जाएगा x⁴ - 6x³ -26x² + 138x - 35। आई होप अगर आपने पिछला एक्सरसाइज सॉल्व किया होगा तो आप इस तरह का प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया होगा। तो एक बार अगर ये क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार वो आप ज़रूर देख लें, ताकि ये आपको एक अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसे नोट कर लें। तो आइए अब डिवाइड करते हैं। तो क्या है यहाँ पे, x² है, यहाँ पे क्या है, x⁴। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x²। डिवाइड का रूल क्या करता है, क्या कहता है, जैसे यहाँ पे x² है और इधर क्या है, x⁴। हमें क्या करना है, दोनों के फर्स्ट टर्म को फोकस करना है। तो यहाँ पे x⁴ और यहाँ पे क्या है, x²। में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें मिले x⁴, तो क्या होगा, x² हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, x² लिखा, ठीक है। आगे x² × x², x⁴। आगे माइनस प्लस माइनस 4x × x², यानी कि 4x³, ये हो गया, प्लस 1 × x², तो क्या हो जाएगा, प्लस x² हो जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा -2x³ ये हो जाएगा -27x² प्लस 138x -35 ये कुछ ऐसा हो गया। आगे ये x² है और ये -2x³ तो प्लस माइनस माइनस x² में हम किससे मल्टीप्लाई करें जो हमें -2x³ मिले। तो एक तो माइनस होगा, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस ही माइनस होता है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x हो जाएगा, तभी हमें क्या मिलेगा -2x³ मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -2x लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस 2x इंटू x² दैट मीन्स 2x³ माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8x² प्लस माइनस माइनस 2x 1 जा 2x प्लस माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हो गया 35x² और ये हो गया 140x और ये हो गया -35। ठीक है, आगे एक मिनट, आगे थोड़ा एडजस्ट करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे, ये x² और हमें लाना क्या है -35x²। जैसा अगर देखें यह है x² और हमें लाना क्या है -35x²। दैट मीन्स हमें किससे मल्टीप्लाई करने पे x² -35x² हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा -35। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -35 लिखेंगे। अब सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस यहीं पे लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस 35x² माइनस माइनस प्लस 35 4 जा 140 एंड x माइनस प्लस -35। अब ये सारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो ये और ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, ये एज ए कोशेंट मिला। अब हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा x² ये 2x और -35। अब 35 1 जा 35 7 5 जा 35 होता है, तो हम इसे 7 और 5 में फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे 5x -7x -35। आगे क्या हो जाएगा, ये x प्लस 5 और यहाँ पे -7 तो x प्लस 5 तो क्या हो गया x -7 एंड x प्लस 5। जब इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 7 और x का वैल्यू -5 मिलेगा। कुछ ऐसा था, ठीक है। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करें। मैं जल्द से जल्द एक बड़े बोर्ड का अरेंज करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा था। पहले क्या हमने इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। जब एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और उसके 2 जीरोज़ हमें ऑलरेडी पता है और 2 जीरोज़ हमें फाइंड करना है, तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि वो जीरोज कहाँ से प्रकट हुए हैं। उसके बाद एक पॉलिनोमियल हम फाइंड करेंगे और उस पॉलिनोमियल से दिए हुए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। जितने बार में वो डिवाइड होगा उसको फैक्टराइज करके बाकी के बाकी के 2 जीरोज हम फाइंड कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से था अपना सॉल्यूशन। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हाँ, और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके देखें, बार बार चीज़ों को देखें समझें, और फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करें। कुछ और ढंग से आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, नोट कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही। एक क्वेश्चन रह गया है तो उसे खुद से ट्राई करें, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंच सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।